आप सभी लोगों को जय मसीह की। यीशु सहाय। क्या हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उसकी महानता को, उसके ऐश्वर्य, उसके पराक्रम और विशेष रूप से उसकी भलाइयों को स्मरण करने के लिए। राजा दाऊद ने कहा कि गिन गिन कर यहोवा का धन्यवाद करना और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, स्मरण रहे कि जीवन इस पृथ्वी पर बहुत थोड़ा है और जो भी इस जीवन को परमेश्वर की आराधना, उसकी भक्ति में, उसकी सेवा में इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के राज्य में उसका एक बड़ा कद है, एक बड़ा पद है। हम और आप इस संसार में सदा के लिए नहीं है, इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और जो कुछ उसने आपके जीवन में भला किया है, जो भलाइयां आपने अपने जीवन में देखी हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और यहोवा को स्मरण करें। जैसा राजा दाऊद कहता है, इस सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ उसके निकट आओ, क्योंकि वही हमारा राजा है। उसने हमारी चिंता की है, उसने हमें बुलाया है, उसका तेज सारी पृथ्वी पर है, उसका वैभव सनातन से सनातन काल के लिए है। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता, यहां उपस्थित एक एक भाई, एक एक बहन को आप स्पर्श करना। प्रभु जी, अगर किसी का हृदय टूटा है, प्रभु जी आपकी शांति हम मांग लेते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं विश्वास योग्य लोगों के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पृथ्वी पर हमको जीवन दिया है, बहुत सी सुख और सुविधाएं दी है प्रभु जी, जो शायद बहुतों के पास नहीं है। हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं। दाऊद कहता है गिन गिन कर उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। अपने स्थानों पर बैठिए, परमेश्वर को महिमा देते हैं। ताली बजाकर परमेश्वर का स्वागत कीजिए। हालेलुया। मैं एक बार फिर से सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं, जो जीवन का और भलाइयों का स्रोत है और जो आपकी चिंता करता है। उसके पास आपके लिए एक सुंदर योजना है। इस समारोह की द्वितीय शाम है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम परमेश्वर आपसे बात करे, और विशेष रूप से जो इस शाम का, इस कार्यक्रम का संदर्भ है कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। मेरी प्रार्थना है और मेरा विश्वास है कि आप उस प्रभु यीशु मसीह को और निकटता से जाने, उसे पहचाने, ताकि आपके जीवन में वो जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वो भरा जाए और आप परमेश्वर के महान ऐश्वर्य और उसके प्रताप को देखें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, संसार में जो जो चीजें परमेश्वर ने बनाई, वो आपको स्मरण रख के आपके लिए बनाई, और अंत में परमेश्वर ने आपको बनाया। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमने कल बीते शाम इस पर चर्चा की थी। वो परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में हैं। इस संसार में बहुत से पशु पक्षी, जीव जंतु, रेंगने वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, लेकिन किसी के पास परमेश्वर की समानता नहीं है। That is the only reason that you carry God's image। आप परमेश्वर की समानता में और परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, संसार में जो कुछ बनाया गया वो आपके लिए बनाया गया, लेकिन आप परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। संसार में जो कुछ आप देखते हैं वो सब कुछ आपके लिए बनाया गया, लेकिन आप परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। आप परमेश्वर की सबसे सुंदर कृति है, सबसे सुंदर योजना है। इसलिए वो परमेश्वर प्रत्येक दिन आपको एक अवसर देगा, एक मौका देगा कि आप उस परमेश्वर को जानें। एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? What is the ultimate reason that God created you? परमेश्वर ने आपको ये आकार, ये स्वरूप, ये रचना क्यों दी?
आप जानते हैं, जैसा मैंने कल भी बताया था, कुछ नए लोग होंगे तो मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि वो बच्चे आपकी समानता में हैं। जब आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले बच्चे लोग आपके बच्चों को देखेंगे, लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आपके समानता में है, ये तो आपके जैसा है। That gives you pride, that gives you honor। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि आचार्य जी आपकी बेटियां बिल्कुल आपकी तरह लगती हैं, इनकी बातचीत करने का तरीका देखिए, इनके उठने बैठने का तरीका देखिए, इनके खाने पीने का तरीका देखिए, ये बिल्कुल आपके ऊपर गई है। That really gives me a pride and honor। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? उस परमेश्वर ने अपने आप को आप में अपना प्रकट, एक प्रकाशमान, ताकि जब ये संसार आपको देखे, लोग आपको देखें, स्वर्गदूत आपको देखें, वो कह सकें कि देखो ये परमेश्वर की समानता में है। एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। He is God of fellowship। वो संगति का परमेश्वर है। जब हम अच्छे चरवाहे, गुड शेपर्ड की बात कर रहे हैं, चरवाहा किराए के मजदूरों से अलग है। किराए के मजदूर थोड़ी देर सेवा करते हैं और चले जाते हैं, शाम का समय चले जाते हैं। मेरे घर में कुछ सर्वेंट्स हैं, कुछ हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो लोग सवेरे आते हैं और शाम को 6 बजे 7 बजे अपने घर चले जाते हैं। ये संसार का नियम है। लेकिन माता पिता और परिवार एक साथ उस घर में रहता है। परमेश्वर के साथ जो आपकी संगति है वो किराए की संगति नहीं है। इट्स नॉट फॉर सम टाइम, ऑन ओकेजन्स। उसके साथ आपकी संगति सदा के लिए है। इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर जिसने आदम और हव्वा को बनाया है, वो परमेश्वर प्रत्येक दिन आदम और हव्वा के साथ संगति करने के लिए आता है। एवरी डे। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 8 पद के अनुसार लिखा है कि सांझ के समय में यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ संगति करने आता है। मैं ये वचन आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कई दिनों के बाद जब मैं अपने घर पहुंचता हूं, क्योंकि मेरी सेवाओं की यात्रा रहती है, मुझे कई देशों में, कई राज्यों में, शहरों में जाना होता है। जब सेवा यात्रा के बाद जब मैं घर पहुंचता हूं, मेरी दोनों बेटियां मेरे पास में आती हैं, मुझे गले लगाती हैं, मैं उन्हें प्रेम करता हूं और वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। जब वो छोटी थी तो वो मेरे पॉकेट में हाथ डालकर मुझसे पूछा करती थी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग। हमेशा मैं उनके लिए कुछ चीजें, चाहे खाने की हो या पहनने की हो, कुछ चीजें मैं उनके लिए लेकर जाया करता हूं। ये कई वर्षों से है। मैं विश्वास करता हूं कि अदन की वाटिका में जब परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ संगति करता होगा और परमेश्वर उस आदम और हव्वा के साथ बातचीत करता होगा, ये कितना सुंदर चित्र होगा कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ बातचीत कर रहा है, बैठा है और उनके साथ भविष्य को साझा कर रहा है। इस गॉड ऑफ फेलोशिप, बाइबल कहती है कि प्रत्येक शाम को यहोवा परमेश्वर, द गॉड हु क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, वो आदम और हव्वा के साथ संगति करने में रुचि रखता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी वही परमेश्वर आपके साथ संगति करने में रुचि रखता है। ऐसा नहीं कि उस परमेश्वर ने आपको बनाया और बनाकर भूल गया, ऐसा नहीं। उसके मन की जो प्रथम इच्छा है वो ये है कि वो आपके साथ संगति करे। मुझे याद है जब मेरी उम्र लगभग 6-7 साल रही होगी, कलकत्ता के बड़े बाजार में मैं अपने परिवार के साथ था और मुझे आज तक याद है कि मैं खो गया। आई वॉज लॉस्ट। बड़ी भीड़ थी बाजार में, बहुत भीड़ थी, एंड आई वॉज लॉस्ट। मैं खो गया। मैं दाहिने देखता हूँ, बाहिने देखता हूँ, अपने माता पिता को देखता हूँ, अपने परिवार के लोगों को देखता हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड देम। मैं उन्हें नहीं देख पाता हूँ। बहुत से अजनबी लोग आसपास हैं, लेकिन उन अजनबियों को देखकर मेरे हृदय में कोई शांति नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लोग तो हैं लेकिन लोग अजनबी हैं।
मैं उन्हें नहीं जानता। कुछ लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि आप खो गए हैं, आपके माता पिता कहाँ हैं, आप कैसे खो गए। उनके पास में भी कोई समाधान नहीं है और मेरे पास में भी कोई समाधान नहीं है। मुझे आज तक वो शाम याद है, मैं खड़ा होकर रो रहा था, अपने पिता को पुकार रहा था, अपनी माँ को पुकार रहा था। तभी मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा, एक अद्भुत दृश्य कि ना केवल मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूं, लेकिन मेरे पिताजी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। ये खोज, ये संगति एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है। मेरे पिताजी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। और आप जानते हैं, जैसे ही मेरी नजर मेरे पिताजी पर पड़ी, द फर्स्ट थिंग आई एक्सपीरियंस, जो पहली चीज मैंने अपने हृदय में अनुभव की, वो ये था कि वो जो डर था वो मेरे हृदय से चला गया। द फियर हैज गॉन। मैंने अपने पिताजी को देखा और मेरे अंदर एक भरोसा आ गया, एक आनंद आ गया, एक खुशी आ गई कि मेरे पिताजी को मैंने पा लिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य की सबसे बड़ी लालसा क्या होनी चाहिए, मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा क्या होनी चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए कि वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ रहे, उसकी संगति में रहे। हमारे जयपुर शहर में एक अनाथालय है। एक बार मैं उस अनाथालय को विजिट कर रहा था। वहां पर लगभग 25 ऑर्फन चाइल्ड्स, अनाथ बच्चे थे। जब मैं उस अनाथालय में गया, मुझे पता चला कि उनमें से एक बच्चे का जन्मदिन है। मैंने उस बच्चे से पूछा कि आज आपका जन्मदिन है, क्या मैं आपको कोई उपहार दे सकता हूं, आपकी कोई आवश्यकता हो, या मैं किस तरह से आपके लिए प्रार्थना करूं। आप जानते हैं उस 8-10 साल के बच्चे ने मुझसे क्या प्रार्थना के लिए आग्रह किया। उसने कहा, अंकल आप जानते हैं कि मैं एक अनाथ बच्चा हूं, आई एम ए ऑर्फन चाइल्ड। मेरे दिल की केवल एक ही इच्छा है, ओनली वन डिजायर। मेरे पास यहाँ खाने को है, पहनने को है, फल है, मिठाइयां हैं, उपहार है, ये सब चीजें मेरे आसपास हैं। पर एक चीज जो मेरे पास नहीं है, वो है मेरे पिता का प्रेम, मेरी माँ का स्पर्श। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरी मुलाकात मेरे माता पिता से हो, मैं जान सकूं कि मेरे माता पिता कौन है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन का अर्थ उसके सृष्टिकर्ता से आरंभ होता है। आप कल्पना करके देखिए, एक सुबह जब आप उठे और आप अपने आप को पाएं कि आप किसी अजनबी स्थान पर हैं, लोग आपको वहां नहीं जानते, व्हाट विल बी योर आइडेंटिटी? आपकी पहचान क्या होगी? आपकी पहचान तब आरंभ होती है जब आप एक परिवार में जन्म लेते हैं, आपके माता पिता होते हैं, आपके पिता का नाम आपके नाम से जोड़ा जाता है, आपकी माँ आपके सिर पर हाथ रखती है, आपको गले लगाती है, आपको भोजन देती है, तब आपके जीवन में शांति और सुरक्षा होती है, क्योंकि आप अपने सृष्टिकर्ता, अपने माता पिता को जानते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? What is the greatest need of human being? Not the money. पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, योग्यताएं नहीं है, पद प्रतिष्ठाएं नहीं है, क्योंकि ये पद प्रतिष्ठाएं जो आपको समाज देगा वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। जो कुछ संसार आपको देगा आपसे वापस ले लिया जाएगा। अभी आप जवान हैं, आप किसी संस्था में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, आप मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन जीवन में एक मोड़ आएगा, जीवन में एक मोड़ आएगा, उन संस्थाओं के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे, लोग आपको रिटायर कर देंगे, लोग कहेंगे अब कल से हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, फ्रॉम टुमारो वी डू नॉट नीड यू। आप जा सकते हैं, आपका काम खत्म हो गया। संसार आपका इस्तेमाल करेगा और आपको छोड़ देगा। संसार आपको पहचान नहीं देगा, संसार आपकी प्रशंसा सदा के लिए नहीं करेगा, संसार के साथ आपका रिश्ता सदा के लिए नहीं है, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सदा के लिए है, क्योंकि उसने आपको जीवन का दान दिया है। He created you। वो आपके उद्देश्य को, आपके लक्ष्य को जानता है, आपके जीवन के अर्थ को जानता है। उसका प्रेम पवित्र और सच्चा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आई टेक केयर ऑफ यू। मुझे आज तक अपने जीवन की एक घटना याद है, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मैं दिल्ली जॉब के लिए गया। मेरे पिताजी के एक दूर के रिश्तेदार थे,
जिनके घर पर मैं जाकर रुका और लगभग 1 महीना मुझे उनके घर पर रहना था। और जब चीज़ें अच्छी बेहतर हो जाती तो मैं अपने लिए कोई अपार्टमेंट या घर किराए पे ले लेता। 1 महीने का समय मेरे सामने था और मैं अपने पिताजी के दूर के रिश्तेदार के घर में रह रहा था। अभी तीसरा दिन था, इट वॉज ओनली थर्ड डे। उस परिवार की जो स्त्री थी, जो दूर की मेरी दादी जी लगती थी, दूर रिश्तेदार की दादी जी लगती थी, उन्होंने मेरे टेबल पर नाश्ता रखा। आप जानते हैं, उन्होंने मेरे लिए गिन कर 2 पराठे रखे। मैंने उन पराठों को देखा, झटपट खा लिया। मैं एक जवान व्यक्ति था और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए 2 पराठे हैं, अर्थात तीसरे पराठे की कोई गुंजाइश नहीं है, तीसरी रोटी की कोई गुंजाइश नहीं, 2 रोटियां तुम्हारे लिए मैंने बना दी हैं। मुझे अपनी माँ याद आने लगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जब जब भोजन दिया कभी गिना नहीं। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब जवान था मैं 6 से 7 पराठे खा जाया करता था। Now I'm thinking, I'm sitting, मैं अपने स्थान पर बैठ के सोच रहा हूं कि काश मेरी माँ होती तो मुझे भरपेट भोजन देती। मैं रात को थका हुआ आता और फ्रिज में ठंडा खाना रखा जिसे मुझे खुद गर्म करके खाना है। मुझे इसकी आदत नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय, 17 या 18 साल की उम्र थी, 19 साल की उम्र थी। मैं अपनी माँ के बारे में सोच रहा था, अपने पिता के बारे में सोच रहा था, अपने घर के बारे में सोच रहा था, जहां मुझे एक वास्तविक प्रेम मिलता है, एक सच्चा प्रेम मिलता है, एक आनंद मिलती है, एक सुरक्षा मिलती है। मैं अजनबियों के बीच में हूं। ये अजनबी मेरी चिंता नहीं करते, उन्हें मेरी चिंता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 महीने का कमिटमेंट हुआ था, मैं 7 दिन में वहां से भाग लिया। 7 दिन में वहां से भाग लिया, क्योंकि अजनबियों के बीच आप ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सच्चा आनंद, सच्ची खुशी परमेश्वर के साथ है। Until and unless you know the God who created you, आपके मन में शांति नहीं होगी तब तक, जब तक आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ना पहचान लें। वो छोटा बच्चा कितनी सुंदर प्रार्थना निवेदन मेरे सामने रखता है, कहता है कि अंकल मेरे लिए प्रार्थना करो कि जीवन के किसी मोड़ पर मैं अपने सृष्टिकर्ता, अपने माता पिता को देख सकूं, उन्हें जान पाऊं। लगभग 6 महीने पहले मैं जयपुर से बैंगलोर फ्लाइट में था। मेरे बगल में एक जवान लड़का बैठा था और हम मार्ग में एक दूसरे से बात करने लगे। मैंने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले? उसने कहा, मैं हरिद्वार शहर का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड में एक जगह हरिद्वार। मैंने उससे पूछा, आप क्या करते हैं, आपके माता पिता, आपका परिवार? उसकी कहानी सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। आगे चलकर मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरी माँ, जब मैं छोटा था, मेरी उम्र 3 साल थी, वो घर छोड़कर चली गई। मुझे नहीं मालूम कारण क्या था, बस मुझे इतना मालूम है कि जब मेरी उम्र 3 साल की थी, मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पिताजी का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे बूढ़े नाना नानी, जिन्होंने मुझे थोड़े समय तक पाला, उसके बाद उनका भी देहांत हो गया। और 11 साल की उम्र में मेरा जीवन में कोई परिवार या कोई भी माता पिता या रिश्तेदार दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं एक मंदिर के अंदर पला बड़ा हूँ। कोई पंडित जी थे, उनके पास में एक जगह थी, उस बच्चे को रहने के लिए, खाने के लिए स्थान दे दिया। वो छोटा बच्चा था, उस समय 11 साल का था, छोटे मोटे काम कर देता हो, उसे रहने के लिए स्थान मिल गया। समय बीतता गया, उस बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की और आज वो एक बड़ी कंपनी में बैंगलोर में जॉब करता है। उसके पास अच्छा धन है, उसने बैंगलोर में एक अच्छा फ्लैट भी खरीद रखा है। तब मैंने उससे पूछा, क्या अब आप खुश हैं? क्योंकि अब आपके पास एक बेहतर नौकरी है, आप जवान हो, आपके पास भविष्य की सुरक्षा है, अब तो आपने एक नया फ्लैट भी खरीद लिया है और एक अच्छी गाड़ी भी खरीद ली है। उसने अपने फ्लैट और अपनी गाड़ी की फोटोग्राफ मुझे दिखाई। मैंने पूछा, क्या अब आप खुश हैं? Are you happy now that your life, your future is secure with nice home and nice car? उससे क्या नहीं। प्रत्येक रात को मेरे हृदय के अंदर एक बेचैनी होती है। प्रत्येक रात को मेरे हृदय के अंदर एक बेचैनी होती है, एक तड़प होती है, एक प्यास होती है, एक निराशा होती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूं, क्योंकि मैं अकेला हूं। आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। देयर इज नो ब्लड रिलेशनशिप। कोई माता पिता, कोई भाई, कोई बंधु, कोई मित्र, कुछ नहीं। आई एम अलोन।
मैं सिर्फ एक मशीन के समान काम कर रहा हूं, जीवन को जी रहा हूं, प्रत्येक रात मेरा आंसुओं में जाता है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह का संदेश उसको दिया और उसको परमेश्वर की एक किताब, एक पुस्तक जो मेरी पुस्तक है वो दी। और मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि आज वो जवान लड़का परमेश्वर को जान रहा है और परमेश्वर के बारे में पढ़ रहा है। मैंने कहा आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। जगत का सृजनहार परमेश्वर आपके साथ है। द गॉड हु क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, इस जगत को बनाने वाला प्रभु आपके साथ है। यीशु मसीह आपके साथ है, वो जीवित और विश्वास योग्य। तुम उससे प्रार्थना करो और वो तुम्हें शांति देगा। मेरे प्रियो, आज ना जाने कितने लाखों लोग अकेले हैं, कितने लाखों लोग टूटे हैं, निराशा और अंधकार में जीवन जी रहे हैं। बाइबल कहती है एक रात वो तारा चमका, बुद्धिमान लोगों ने उस तारे को देखा और उसके पीछे पीछे गए। आप जानते हैं उस तारे ने उन बुद्धिमान लोगों को कहां पहुंचा दिया? उस तारे ने उन बुद्धिमान लोगों को जगत के सृष्टिकर्ता के पास पहुंचा दिया। हालेलुया। सृजनहार परमेश्वर के कदमों में वो विद्वान लोग सृजनहार परमेश्वर के कदमों में झुककर उसे दंडवत करने लगे। उन्हें चैन आ गया, उन्हें आराम आ गया। आज भी इस संसार की जो सबसे बड़ी आशा है वो प्रभु यीशु मसीह है। द बिगेस्ट नीड ऑफ द ह्यूमन रेस, इस पूरी पृथ्वी में अगर मनुष्य की कोई सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई एम ए गुड शेपर्ड। मैं आपको इस प्रभु के बारे में बताना चाहता हूं, मैं आपको इस प्रभु के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई पीर पैगंबर नहीं है, कोई ज्ञानी, कोई तत्वदर्शी नहीं है। He is not a philosopher और मोटिवेशनल स्पीकर। हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, कोई तत्वदर्शी, कोई महागुरु नहीं है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है? He is God of this heavens and earth। इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन इस संसार में देहधारी हुआ, एक शरीर रूप लेकर इस संसार में सृष्टिकर्ता परमेश्वर आ गया। मेरे प्रियो, आज इस यीशु मसीह को हम जानेंगे जिसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। इतिहास में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम में से हर एक व्यक्ति ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सुना है। द फर्स्ट मैन एवर हु वॉक्ड ऑन द मून, इस संसार का पहला व्यक्ति जो चांद पर चला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब वो चांद की यात्रा करके पृथ्वी पर वापस आया, हमारे केस में क्या है, हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं और चांद को देख रहे हैं। पर कितना अद्भुत नजारा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए कि वो चांद पर बैठा है और पृथ्वी को देख रहा है। जब वो वापस आया, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। एक व्यक्ति जो चांद पर चलकर आया है। व्हाट अ ग्लोरियस मूवमेंट। इतिहास में कितना बड़ा दिन है कि एक व्यक्ति चांद पर चलकर वापस आया है। हजारों लाखों लोग उसे देखना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे, उसके साथ फोटो खिंचाना चाहते थे, उसका ऑटोग्राफ चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, उसके चांद पर चलने का अनुभव जानना चाहते थे। हजारों की भीड़ लग गई नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखने के लिए। पूरी दुनिया से लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखने के लिए आए। एक बड़ी सभा रखी गई, एक बड़ी सभा रखी गई। पत्रकारों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पूछा, सर चांद पर चलने का अनुभव बताइए, हम सब दूर दूर से आपसे यही तो सुनने आए हैं। हमें बताइए कि जब आप चांद पर चल रहे थे, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा लग रहा था जब आपने पहला कदम चांद पर रखा? आपकी दिलों की धड़कन तेज हो गई होगी, आपके अंदर वो जो उत्साह था वो कैसा था? सर आप क्या सोच रहे थे? हजारों लोगों ने प्रश्न पूछ डाला। रुको रुको, मुझे उत्तर देने दो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, लेट मी आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। उसने कहा कि मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जिसने चांद को बनाया है वो पृथ्वी पर चला था, उसका नाम यीशु है। हम पहले यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। Jesus is not just a philosopher and thinker and moral teacher.
प्रभु यीशु मसीह कोई सम्मानीय व्यक्ति, कोई राजनेता, कोई अभिनेता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई दार्शनिक, कोई तत्वदर्शी, कोई ज्ञानी नहीं है। ही इज अ गॉड हु क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। इसलिए भजनकार कहता है, by the word of the Lord the heavens were made, by the breath of his mouth the all the hosts। इस संसार में जो कुछ तुम देखते हो उसके शब्दों से संसार अस्तित्व में आ गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन प्रभु यीशु मसीह था। यशायाह 44 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, आई एम द लॉर्ड द मेकर ऑफ ऑल थिंग्स। मैं वो यहोवा परमेश्वर हूं जिसने सब कुछ बनाया है। आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 24 में लिखा है कि उसके कह देने से, उसके बोलने से, उसके शब्दों से ये पृथ्वी और आकाश तन गए, आसमान और ब्रह्मांड बन गया। हालेलुया। आप किसी संत की आराधना करने के लिए बुलाए नहीं गए, आप किसी महापुरुष के चरणों में नहीं बुलाए गए, आप यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में, उसकी सेवा में, उसके वचन को सुनने के लिए बुलाए गए हैं। इतना प्रतापी परमेश्वर, उसने अपने आप को एक मनुष्य के रूप में प्रकट कर दिया ताकि हर एक प्राणी उसे देख सके। आप जानते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? मनुष्य की यही सबसे बड़ी इच्छा थी कि उस परमात्मा को देखेगा, उसको देखना चाहता है। अभी हमारे प्रिय मित्र भारतीय दर्शन का एक श्लोक आपके सामने पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। बृहद आरण्य का उपनिषद शतपथ ब्राह्मण 4:3 उसमें लिखा हुआ है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। हे प्रभु, हमें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात तमस माने अंधकार, अंधकार से निकालकर ज्योति अर्थात प्रकाश में ले चलिए। मृत्युमा अमृतगमय, हमें मृत्यु से निकालकर शाश्वत जीवन में लेकर चलिए। यह हमारे भारतीय ऋषियों की प्रार्थना थी। जब सब कुछ है तो असत्य कहां है? जब प्रकाश है तो प्रकाश के लिए हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? लेकिन भारतीय ऋषि जानते थे कि अभी सत्य का उदय नहीं हुआ है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, नैति नैति केनापि जानम, अभी हमें उसका दर्शन नहीं हुआ। एक समय होगा जब हम परम सत्य का दर्शन करेंगे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो अज्ञात, अगोचर, अदृष्टा था, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 4, 7, 9 और 10 प्रथम पद पर लिखा हुआ है, परमेश्वर अज्ञात और अगोचर है जो आंखों से नहीं दिखता, अदृष्टा जिसे आंखें देख नहीं सकती। आगे लिखते हैं, उस परमेश्वर को जानने का केवल एक ही तरीका है। वो परमेश्वर जो अदृश्य है, अज्ञात, अगोचर है, उस परमेश्वर को जानने का केवल एक ही तरीका है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द आइडेंटिटी व्यू ऑफ हिज लाइफ नामक पुस्तक में वो कहते हैं कि जब एक नदी पहाड़ से चलती है, माउंटेन से चलती, ऊंचाई से चलती है, वो नदी पवित्र होती है, उसका जल पीने योग्य होता है। लेकिन जब वो नदी की धारा बहते बहते समाज में आती है, किसी गांव से निकलती है, किसी शहर से निकलती है, लोग उसे दूषित करते हैं, उसे मैला करते हैं, उसमें गंदे कपड़े धोते हैं, उसमें अपनी भैंस धोते हैं, उसमें नहाते, उस नदी को गंदा करते हैं। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं, पुस्तक हिंदू दर्शन उसका 4था अध्याय, वो कहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू नो द गॉड, अगर तुम्हें उस परमेश्वर का साक्षात्कार करना है, उस पहाड़ पर जाओ जहां पर यीशु मसीह ने कहा, सर्मन ऑफ द माउंट, सर्मन ऑफ द माउंट, उस पहाड़ पर जाओ। संसार क्या कह रहा है, टीवी क्या कह रहा है, अखबार यीशु मसीह के बारे में क्या छाप रहे हैं, संसार के लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहे हैं, वो मत सुनो। अगर तुम्हें उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना है तो बाइबल लेकर उस पहाड़ पर जाओ, वहां पर बैठकर पढ़ो, ऊंचाई पर जाओ, अकेले इस बाइबल का अध्ययन करो, तब तुम उस परमेश्वर का परिचय प्राप्त करोगे। आगे वो कहते हैं कि संसार का ज्ञान तो शास्त्रों में लिखा है, ज्ञान तो तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द आइडेंटिटी व्यू ऑफ हिज लाइफ पुस्तक में कहते हैं, ज्ञान तो तुम्हें किताबों में मिल जाएगा, लेकिन जीवन तुम्हें यीशु मसीह के पास में मिलेगा। हालेलुया। यीशु कोई संत महात्मा नहीं है, कोई गुरु पीर पैगंबर नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है।
सनातन काल से सनातन काल का अगम्य सत्य है, जिसने अपने आप को एक देह के रूप में प्रकट कर दिया, एक मनुष्य के रूप में प्रकट कर दिया। और उसकी इच्छा क्या है, व्हाट इज डिजायर, उसने अपने आप को आप पर क्यों प्रकट किया, एक मानव देह क्यों प्रकट किया, उसने संसार में एक मनुष्य रूप क्यों धारण किया, ताकि आप उसे देख सकें, आप उसे पहचान सकें, जो मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा थी। सबसे बड़ी इच्छा थी, मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ रहा था, आज भी ढूंढ रहे, आज भी ढूंढ रहे लोग उस परमात्मा को। आदरणीय संत तुलसीदास जी ने कहा, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। आज भी मनुष्य उस परमेश्वर को ढूंढ रहा है, कहां जाऊं, तुम्हें कहां ढूंढूं। देवता, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, देवता संत सन्यासी गुरु पीर पैगंबर सब पाप के अधीन है। हमें परमेश्वर कहां मिलेगा, हमें परमेश्वर का परिचय कौन कराएगा, परमेश्वर के बारे में हमें कौन बताएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, बहुत दूर से आपसे बात करने के लिए आया हूं, लेकिन इससे पहले जब संदेश आरंभ हुआ, इस स्थान पर मेरा परिचय पढ़ा गया। आप जानते हैं प्रिय भाई, जिन्होंने मेरा परिचय पढ़ा वो मेरे बारे में नहीं जानते, उन्हें परिचय, मेरा परिचय मैंने दिया है। जब तक मैं अपना परिचय आपको ना दूं, आप नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। जब तक मैं ना बताऊं मेरी इच्छा, मेरी योजनाएं, मुझे कौन सा रंग पसंद है, मुझे कौन सा भोजन पसंद है, मैंने किस कॉलेज में पढ़ाई की है, किस स्थान में मेरा जन्म हुआ है, कहां मेरा पालन पोषण हुआ, मेरे माता पिता, मेरे बच्चों, जब तक मैं अपना मुंह ना खोलूं आप मेरे बारे में नहीं जान सकते। जब तक आपको बताया ना जाए परमेश्वर का परिचय कौन देगा। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी या जगाए के कौन भयो समर्थ, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जो परमेश्वर का परिचय देगा। कौन उस परमेश्वर का परिचय देगा, कोई नहीं उस परमेश्वर का परिचय दे सकता जब तक वो परमेश्वर अपना परिचय स्वयं ना दे। इसलिए वो इस संसार में मनुष्य बनकर उतर आया, हालेलुया, ताकि संपूर्ण जगत के लोग, भाषा भाषा के लोग उस परमेश्वर का दर्शन कर सके, उस परमेश्वर का दर्शन कर सके। यीशु मसीह ईसाइयों का भी भगवान नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, लिसन इट वेरी केयरफुली। कई बार हम ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग ये दावा करते कि हमारा वो जगत का प्रभु है, जगत का सृजनहार परमेश्वर है। कोई भी कौम उस पर दावा नहीं कर सकती कि वो हमारा प्रभु है। बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने जीवन पाया, हालेलुया। क्या अंग्रेजों ने ठेकेदारी कर ली यीशु मसीह की? क्या अंग्रेजों ने ठेकेदारी कर ली? बाइबल कहती है वो तो यहूदी था, यहूदी लोग उसे नहीं पहचान पाए, लेकिन लिखा है जितनों ने उसे पहचाना परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसका संदेश पूरे विश्व के लिए है। वो संसार में इसलिए नहीं आया कि आपको ईसाई बना दे। आप जानते हैं उस यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात कही है, उसने कहा मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो, हालेलुया। पूरी बाइबल में कहीं प्रभु ने नहीं कहा कि मैं ईसाई हूं और तुम भी ईसाई बनो। उसने कहा मैं दयावंत हूं, तुम दयावंत बनो, मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इस पृथ्वी का नहीं है, वो स्वर्ग से आया है। मेरे प्रियो, मैं किसी संत, किसी गुरु, किसी महात्मा की बात नहीं कर रहा, मैं सृजनहार परमेश्वर की बात कर रहा हूं। वो परमेश्वर जिसने अपने आप को समस्त मानव जाति के ऊपर प्रकट कर दिया और इतना प्रेम हमसे किया कि उसने मृत्यु, भयानक मृत्यु को भी हमारे लिए चख लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय दर्शन की एक अमूल्य प्रार्थना है। जिस तरह हमारे मसीह दर्शन के अंदर प्रभु की प्रार्थना है, लॉर्ड्स प्रेयर है, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ठीक इसी तरह भारतीय दर्शन के अंदर भारतीय लोगों की एक प्रार्थना है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संबा त्रहिमाम त्रहिमम पुण्यरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु, हमारा जन्म पाप में हुआ है, हम पाप कर रहे हैं, हमें पाप से बचा लीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम पुण्यरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। केवल परमेश्वर हमारे पापों से हमें बचा सकता है। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी या जगाए के कौन भयो समर्थ, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। जब हमारे जीवन के अंदर क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, तो बहुत सी किताबें भी हम पढ़ लें, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। एक मछली जीवन भर पानी में रहती है, पानी उसकी बदबू नहीं मिटा सकता, तो तुम्हारे अधर्म क्या मिटाएगा? आपको एक स्वर्गीय सहायता की आवश्यकता है, पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय सहायता।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। हालेलुया। हाथ उठाकर उसका धन्यवाद कीजिए, ताली बजाकर उसका धन्यवाद कीजिए, जो स्वर्ग से हमारे लिए आया। उसने स्वर्ग की बड़ी महिमा को हमारे लिए त्यागा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस यीशु की आप आराधना करते हैं, जिसकी आप भजन गा रहे हैं, जिसकी आप महिमा कर रहे हैं, वो कोई साधारण संत नहीं है। द गॉड बिकम मैन एंड ड्वेल्ड अमंग अस। परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बन गया और हमारे बीच में चला फिरा। उसने हमसे बातचीत की और दुख उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से कोई भी व्यक्ति यहां पर ऐसा नहीं हो सकता जो दुखी हो, परेशान ना हो, जो ये ना कहे कि जी मेरे जीवन में सब शांति है। हम सब दुखी है, हम सब परेशान हैं, किसी ना किसी रूप में निराश है, कमजोर है। लेकिन हमारे मध्य एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी कमजोरियों को, आपकी निराशाओं को जानता है, आपकी चिंताओं को जानता है। आप जानते क्यों? क्योंकि वो हमारे समान मनुष्य बना और सुख दुख भोगी रहा। उसका अपमान हुआ, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके मुंह पर थूका गया। बाइबल कहती है आइज़ाया चैप्टर 6 में, यद्यपि स्वर्गदूत अपनी आंखें बंद करे खड़े रहते हैं। मूसा ने कहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा नहीं देख सकता। अगर कोई मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करेगा तो मर जाएगा। सारा स्वर्गदूत अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं। राजा सुलेमान कहते हैं प्रभु जी मंदिर तैयार है, से ग्रहण कीजिए। प्रभु का तेज इतना भयानक उतरता है कि याजक वहां से भाग जाते हैं। इतना प्रतापी परमेश्वर, द माइटी गॉड, जिसकी उपस्थिति से स्वर्गदूत कांप जाए, उसके शब्द से ब्रह्मांड कांपता है, वो हमारे लिए संसार में मनुष्य बनकर आया। और बाइबल कहती है उसने मेरे और आपके लिए दुख उठाया, उसके मुंह पर थूका गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज आपके मुंह पर कोई थूक दे, जस्ट इमेजिन, अगर कोई आपके मुंह पर थूक दे, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे लगता है कि आप उस व्यक्ति के कपड़े फाड़ देंगे। अगर आसपास कोई पत्थर होगा, आप पत्थर से उसका सर फोड़ देंगे। यह एक मानवीय प्रतिक्रिया होगी। हम तो मनुष्य हैं, इस मिट्टी के बनाए गए साधारण मनुष्य। हमारी कोई बड़ी पहचान नहीं है। पहचान तो हम ढोंग करते हैं कि हम कुछ हैं। पहचान तो उस यहोवा परमेश्वर की थी जिसके सामने स्वर्गदूत नतमस्तक खड़े गए। उसके मुंह पर थूक दिया गया, लेकिन उसने उस अपमान को भी हमारे लिए सह लिया, उस दुख को भी सह लिया, उस पीड़ा को भी सह लिया। उसे घायल किया गया, उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई, उसके बाल उखाड़े गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सर पर सरकंडे मारे गए, उसे लहूलुहान किया, अपमानित किया, नंगा करके उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन उसने सह लिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। ही इज ए गुड शेपर्ड। उसे पता है कि उसकी भेड़ों की आवश्यकता क्या है। उसे पता है कि ये जरूरी है, क्योंकि जब मैं मृत्यु को चखूंगा इन्हें जीवन मिलेगा। When I will taste death, they will get life. मेरी मृत्यु इनके लिए जीवन बन जाएगी। सारी मानव जाति के लिए उसने मृत्यु को, बलिदान को चख लिया। मेरे प्रियो, इतनी वेदना, इतनी तकलीफ कोई हमारे लिए नहीं सह सकता। अगर वो सृष्टिकर्ता ना होता तो वो इस वेदना को कभी नहीं सहता। अगर वो हमारा सृजनहार ना होता तो वो इस अपमान को कभी नहीं सहता, इस दुख को कभी नहीं सहता। क्योंकि वो सृजनहार था, उसने अपना सारा रक्त हमारे लिए बहा दिया। मुझे एक कहानी याद आती है जो मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि आचार्य जी, मेरी बेटी को डेंगू हो गया है और मुझे पता है कि आपका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, क्या आप मेरी बेटी को रक्त देंगे? मैंने अपने जीवन में उससे पहले कभी रक्तदान नहीं किया था। मैं बड़ा खुश हो गया, नहा धोकर तैयार हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। नर्सेस ने कहा सर आप यहाँ लेटिए, हमें आपका ब्लड चेक करना है, हमें आपका ग्रुप चेक करना है। मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं अपने जीवन में एक बड़ा काम करने आया हूं, रक्त देने के लिए आया हूं। जब मैं वहां पर बेड पर लेट गया, एक नर्स आई और उसने रक्त लगाने के लिए, मेरे निकालने के लिए उसने वो सब कुछ सिस्टम लगा दिया। थोड़ी देर में मैं देख रहा हूं कि मेरा रक्त मेरे शरीर से निकलकर उस बोतल के अंदर इकट्ठा हो रहा है। जब वो बोतल धीरे धीरे भर रही है तो मैं नर्स से कह रहा हूं बस कीजिए, थोड़ा मेरे अंदर भी रहने दीजिए। अरे भाई थोड़ा रक्त मेरे अंदर भी तो रहने दीजिए। उसने कहा सर अभी तो एक बोतल है, ऐसी मैं 2 बोतल निकालने वाली हूं। मैंने कहा अरे भाई यहां से जल्दी भागो। मैंने कहा मुझे रक्तदान नहीं करना, जितना दे दिया बस काफी है। जब मैं बाहर आया मैं संकोच करने लगा कि मैं केवल 1 बोतल रक्तदान कर सका।
लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून की आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहा दी। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक छोटा कारण है, क्योंकि बच्ची मेरी बच्ची नहीं थी, मैं उसका सृजनहार नहीं था। आई वॉज नॉट द फादर। मैं आज कल्पना करता हूं कि अगर आज मेरी बेटी को मेरे रक्त की आवश्यकता होगी तो मैं अपने शरीर के एक रक्त उस बेटी के लिए बहा दूंगा, क्योंकि वो मेरी बेटी है। शी इज ब्लड ऑफ माई ब्लड, फ्लैश ऑफ माई फ्लैश। उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, सब लोगों के लिए रक्तदान कर दिया, उस लहू को बहा दिया। जानते क्यों? इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे थे, आप धनवान हो, बड़े ज्ञानी हो, आपका बचना जरूरी है, आपका जीवित रहना जरूरी है, इसलिए नहीं कि आप बड़े शानदार व्यक्ति हो। हम सब जानते हैं, हम सब झूठे और बेईमान लोग हैं, मक्कार लोग हैं, छली लोग हैं, बुरे कामों को करने वाले, संसार में लोगों को दुख देने वाले, दूसरों का अपमान करने वाले, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले। हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मेरे और आपके लिए अपना रक्त बहा दिया। सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। इज ए गुड शेपर्ड। उसे पता है कि मेरे लोगों की आवश्यकता क्या है। मेरे प्रियो, जब मैं पाप की बात कर रहा हूं, आप अपने पापों को जानते हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपकी योग्यताएं अयोग्यताएं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक बार साधु सुंदर सिंह एक जल में स्नान कर रहे थे, एक नदी में स्नान कर रहे थे। नदी का जो पानी था वो बहुत मीठा था, बड़ा अच्छा। उन्होंने पास ही एक घड़े में नदी के उस जल को भर लिया कि मैं इस जल को अपने घर ले जाऊंगा। जब वो उस घड़े को लेकर मार्ग में चलने लगे, थोड़ी देर में उन्हें थकान का अनुभव हुआ और उन्होंने घड़े को नीचे रख दिया, थोड़ा आराम पाया, फिर उस घड़े को, मटके को रखा और थोड़ी दूर चले। लगभग 2 बार 3 बार उन्होंने इस मटके को नीचे रखा, क्योंकि उन्हें थकान, उन्हें दर्द हो रहा था कंधे पर। पवित्र आत्मा ने साधु सुंदर सिंह से पूछा, सुंदर सिंह क्या हुआ, तुम बार बार मटका नीचे रख देते हो, तुम बार बार मटका नीचे रख देते हो। उसने कहा, प्रभु आपको तो पता है ना ये मटके में पानी है, कितना भारी है। प्रभु ने कहा, अभी तो तुम जल में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे और नदी में गोता लगा रहे थे, नदी के अंदर जाकर गोता लगा रहे थे, तुम्हारे ऊपर टनों पानी था, तब तुम्हें दर्द का अनुभव नहीं हुआ। तुम जब जलधारा में स्नान कर रहे थे, नदी में गोता लगा रहे थे, तब तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा 5 लीटर पानी कंधे पर रखकर चल रहे हो तो तुम्हें दर्द हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। जब तक आप पाप में तैरते रहेंगे, when you swim in your sin, you will never understand how much the weight of your sin. आपके पाप का बोझ कितना भारी है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप पाप में तैर रहे हैं, you are enjoying sin। लेकिन वही पाप अगर प्रभु यीशु मसीह के रूप एक पात्र में इकट्ठा कर दिए जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने ही पाप का बोझ, वो मटका नहीं उठा सकते, अपने ही पाप का बोझ नहीं उठा सकते। और उसने सारी मानव जाति के पाप को, सारी मानव जाति की मूर्खता को अपने कंधे पर उठाया। क्रूस क्या था? क्रूस क्या था? क्रूस उसके महान प्रेम का चिन्ह था, महान बलिदान का चिन्ह था। उसने कहा कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। ये संसार के थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं अच्छा चरवाहा हूं, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, मैं तुम्हें हरी चराइयों में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें जीवन के जल के पास ले जाऊंगा। कितना सुंदर और सरल उदाहरण उसने दिया। उसने कहा कि मैं चरवाहा हूं और तुम परमेश्वर की भेड़ें हो, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा।